हेलो एवरीवन, आई एम सरगम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इन पर डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनमें हमें क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में देखने को मिलता है, और सेकंड टाइप के सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनमें हमें WH फैमिली के वर्ड यानी क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये वर्ड हमें बाकी के बीच में देखने को मिलते हैं। तो दोनों टाइप्स के सेंटेंस हम आपको समझाने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे सम रूल हैं, पहले हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में हिंदी वाक्य का प्रारंभ का शब्द क्या हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? बल्कि हम क्या करेंगे, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल या फिर शैल, उनको हम कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, और इसके बाद में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और प्लस वी, और फिर हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की प्रथम अवस्था में ING ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा सेकेंड रूल है, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि हिंदी वाक्य के मध्य में हो, यानी हिंदी वाक्यों के अगर बीच में आपको WH फैमिली के वर्ड दिख रहे हैं तो इनकी अंग्रेजी अनुवाद करते समय इन शब्दों की अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखते हैं। यानी अगर आपको क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये सब सेंटेंस के बीच में दिखे तो सबसे पहले आपको इनकी ही अंग्रेजी लगानी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस थे, यानी फर्स्ट टाइप के हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। यानी अगर हमें क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में दिख रहा है तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी वाक्य का प्रारूप क्या होगा। तो इनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको रखना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग यहाँ पर क्या आएंगे, विल या फिर शैल, वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है प्लस वी और प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको ING ऐड कर देनी है। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया? दोबारा से देख लो। सबसे पहले आपको रखनी है हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको ING ऐड कर देनी है प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो वहां पर करना है जब आपको क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में देखने को मिले। समझ आ गया? अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और उनके द्वारा आपको समझाते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे। ठीक है, तो देखो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, क्या मैं दिल्ली जा रहा होऊंगा। क्या मैं दिल्ली जा रहा होऊंगा। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रखनी है हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। देखो अगर आपका सब्जेक्ट आई या फिर वी है तो वहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, शैल, और अगर आपके सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या फिर दे, यू हैं तो वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है, हमने रख दिया शैल, और फिर देखो स्ट्रक्चर को फिर आपको रखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, तो शैल आई, और फिर आपको क्या करना है, वी का प्रयोग करना है, तो हमने कर दिया शैल आई वी, और फिर आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, और फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है, और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, शैल आई वी गोइंग टू दिल्ली। शैल आई वी गोइंग टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जा रहा होऊंगा। समझ आ गया? ऐसे हमने अगला सेंटेंस लिया, क्या वह गाना गा रहा होगा। क्या वह गाना गा रहा होगा। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर को देखो, सबसे पहले आपको रखना है
हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने रख दिया है विल, और इसके बाद देखो क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, और स्ट्रक्चर को देखो फिर आपको वी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो विल, ही, वी, और इसके बाद मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना, तो क्या हो गया, सिंगिंग। और इसके बाद क्या करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है, और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, विल ही वी सिंगिंग दिस सॉन्ग, विल ही वी सिंगिंग दिस सॉन्ग, क्या वह गाना गा रहा होगा। समझ आ गया। अब हम देखते हैं जो हमारे सेकेंड टाइप के सेंटेंस थे, यानी जब हमें क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब सेंटेंस के बीच में देखने को मिलते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी बाकी का प्रारूप क्या होगा, ठीक है। तो देखो इनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको रखना है क्वेश्चन वर्ड। क्या रखोगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी हमारे प्रश्नवाचक जो शब्द हैं सबसे पहले आपको उनकी अंग्रेजी लगानी है। अगर आपको WH फैमिली के वर्ड बीच में दिखते हैं तब आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस आपको हेल्पिंग रखना है विल या फिर शैल, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे, ठीक है। और प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देनी है, प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। स्ट्रक्चर समझ आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क प्लस हेल्पिंग विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना है, प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर कब फॉलो किया जाएगा, जब हमें WH फैमिली के वर्ड यानी क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे शब्द सेंटेंस के बीच में देखने को मिलने हैं, ठीक है। तो अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और उनके द्वारा आपको समझाएंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो हमारे सेकेंड टाइप के सेंटेंस हैं, यानी सेकेंड टाइप के जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमने देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, हम पुस्तक कब पढ़ रहे होंगे, हम पुस्तक कब पढ़ रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या है, कब, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी है। स्ट्रक्चर को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है, कब। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन, हमने रख दिया व्हेन। और फिर हमें देखो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ड लगाना है, वो हमें सब्जेक्ट के अनुसार रखना है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, शैल आएगा, ठीक है। तो व्हेन शैल वी, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, व्हेन शैल वी, और इसके बाद हमें क्या करना है, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना, तो क्या हो गया, रीडिंग। और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया फिर हमें उसकी अंग्रेजी लगा देनी है, क्या हो गया, द बुक, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, व्हेन शैल वी रीडिंग द बुक। समझ आ गया। देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस हमने लिया, वह क्यों नहीं लिख रहा होगा, वह क्यों नहीं लिख रहा होगा। देखो क्यों शब्द यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले रखनी है। हमने सेंटेंस क्या लिया, वह क्यों नहीं लिख रहा होगा। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें रखना है क्वेश्चन वर्ड, क्या हो गया, वाई, और इसके बाद हमें क्या करना है, विल या फिर शैल का प्रयोग करना है, वो हमें सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इसलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगा, विल आएगा, ठीक है। तो वाई विल ही, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो वाई विल ही। और फिर हमें क्या करना है, ये देखो नेगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों है तो आपको नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, अगर आपका जो वाक्य है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, ठीक है। तो हम नॉट कब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही, और फिर हमने नॉट का प्रयोग किया। समझ आ गया। तो वाई विल ही नॉट, और इसके बाद क्या करना है, हमें वी का प्रयोग करना है, तो हमने कर दिया वी, और फिर हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना, तो क्या हो गया, राइटिंग। सेंटेंस बनकर हमारा तैयार हो जाएगा, वाई विल ही नॉट बी राइटिंग, वाई विल ही नॉट बी राइटिंग, वह क्यों नहीं लिख रहा होगा। क्लियर हो गया। देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमने लिया, वह गाना क्यों नहीं गा रही होगी। देखो इसमें भी नहीं शब्द आया क्योंकि ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों है, ओके। वह गाना क्यों नहीं गा रही होगी। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको देखना है इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है,
क्यों। ओके, तो सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी लगानी। स्ट्रक्चर को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क क्या हो गया वाई, और इसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है विल या फिर शैल। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है। ओके, तो वाई विल शी, और इसके बाद आपको क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। हमने आपको बताया अगर आपका जो वाक्य है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो आपको नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है। ठीक है, तो वाई विल शी नॉट, और फिर देखो स्ट्रक्चर को, फिर आपको वी का प्रयोग करना है। हमने कर दिया वी, और फिर आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देना, तो क्या हो गया, सिंगिंग। प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगा दो, क्या हो गया, आ सॉन्ग। तो सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, वाई विल शी नॉट बी सिंगिंग आ सॉन्ग। सेंटेंस क्या बन गया, वाई विल शी नॉट बी सिंगिंग आ सॉन्ग, वह गाना क्यों नहीं गा रही होगी। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।